हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये छोटी सी वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, दीदी हमारे घर में बालक हुआ है तो क्या हम व्रत करें, कैसे पूजा करें। कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि हमारे पड़ोस में या हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो हम व्रत करें या छोड़ दें या कैसे करें, क्योंकि इसमें अब जोत बत्ती नहीं हो सकती हमारे घर में। और पारण किस प्रकार से करना चाहिए, पारण का मतलब क्या होता है, क्या दान करना चाहिए, किससे व्रत खोलना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं जब हमारे घर में कोई बालक होता है, अभी लड़का हो या लड़की कुछ भी, जब घर में एक नया बालक आया तो इसको कहते हैं सूतक लग गया। अभी इसमें एकादशी व्रत हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो डाली है। एकादशी किसी भी परिस्थिति में त्यागनीय नहीं है। एकादशी करनी अनिवार्य है और जो करता है उसको करते ही रहना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, शुगर है, बीपी है, तो आप खा पी कर अन्न को छोड़कर फलाहार लेकर व्रत कर सकते हैं, लेकिन व्रत त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। और यदि आपके घर में अब बड़े बूढ़ों का कहना है कि हम पूजा अर्चन नहीं कर सकते, जोत पत्ती नहीं होगी, क्योंकि सूतक में भी इस चीज़ के लिए बाध्य हैं, अतः मना करते हैं। तो भगवान की श्री विग्रह की आप जैसे सेवा, सिर्फ एक जोत छोड़कर बाकी सारी सेवा वैसे ही कीजिए। उनको उठाना, उनकी मंगला आरती बोलना मुख से और भाव से कर सकते हैं आप। मुँह से बोले और भाव से, हृदय से आप दीपक दिखाएंगे और ऐसे भाव से आप उनकी आरती, मंगल आरती, ये श्रृंगार आरती जो भी ऐसे करेंगे। भगवान के वैसे ही स्नान कराना है, भोग लगाना है, श्रृंगार करना है, उठाना है, सुलाना है, जैसे समय से होता वैसे ही आप सबको वैसे ही करना है। सेम प्रोसेस है जब कोई घर में बच्चा पैदा हो, सेम प्रोसेस है जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। आपको दोनों ही अवस्था में व्रत बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जोत बत्ती के लिए मना करते हैं बड़े बूढ़े, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, परंतु मानसिक सेवा कीजिए उस समय। और पारण कैसे करें, पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना। पारण उसी चीज़ से होता है जिस चीज़ को हम त्यागते हैं। जैसे आज हमने अन्न त्याग दिया है, फल तो हम ले रहे हैं, दूध, छाछ, दही सब ले रहे हैं, तो अगले दिन आप अन्न से पारण कर सकते हैं। अन्न में चावल भी आता है, रोटी भी आती है, हर प्रकार के अन्न में ही आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि दीदी चावल ही बनाने ज़रूरी है, खिचड़ी बनानी ज़रूरी है। देखो, भगवान की एक बहुत बड़ी भक्त हुई थी जाटनी, जिसने खिचड़ी का भोग लगाया था और भगवान ने ग्रहण की थी। खिचड़ो अति भायो ऐसा कहा जाता है, परंतु भगवान को आप पराठा, रोटी या हलवा या दलिया या खीर, ये सब बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं और उसी से आप थोड़ा गौ माता को देकर और उसी से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात आती है क्या दान करना चाहिए और किसको देना चाहिए। देखो, दान हमेशा ही हमें सोच विचार कर करना चाहिए, किसी सामर्थ्य पात्र को ही देना चाहिए। हो सके तो गुरु वैष्णव को दान, इस दान के सेवा हो कही जाते हैं, इसको दान शब्द भी कहना ठीक नहीं है, सेवा है एक प्रकार से। और गुरु वैष्णव को ही देना चाहिए, जो भजन करते हैं उनको देना चाहिए। और यदि आपके हृदय में बड़ी दया है, अच्छी बात है, तो आप किसी ऐसे गरीब को, ज़रूरतमंद को कुछ वस्तु दीजिए, कुछ भोजन सामग्री दीजिए, कुछ वस्त्र दीजिए, जिनके लिए बिल्कुल वो अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, और उनको आप ऐसी वस्तुएं जैसे भोजन, ये वस्त्र आदि ऐसे लोगों को ही दान दीजिए। ये सही पात्र है, क्योंकि देखो, जीवों के ऊपर दया करना ये एक हर एक व्यक्ति का स्वभाव होना ही चाहिए। खासकर जो भगवान की एकादशी कर रहे हैं वो तो भगवान के भक्त ही हुए, और भगवान के भक्त सब पर दया करते हैं। तो दया पात्र वही है जो बेचारे हिलजुल नहीं सकते, बड़े बूढ़े हैं,
रोगग्रस्त हैं, रोड पर पड़े हैं, ऐसे लोगों को आप भोजन कराइए। एक कोई नहीं, हम तो कहेंगे थोड़ी खिचड़ी बना कर ले जाइए, थोड़ा दलिया बना कर ले जाइए, कुछ भी, और उन लोगों को वितरण कर दीजिए। इससे बड़ा दान और कहाँ होगा। लेकिन भगवान को भोग लगा कर ही लेके जाना है आपको, क्योंकि जो हम भगवान को भोग लगाकर किसी को देते हैं, उससे लेने वाले की भी सुपूर्ति बनती है और देने वाले की तो बनती ही है। और यदि अब प्रश्न ये भी एक और बात होती है, ये भी प्रश्न उठ सकता है कि हम तो कहीं जा नहीं सकते, हमारे घर से हमें कहीं जाने की आज्ञा नहीं है, या हमने तो ऐसे लोगों को हमारे आसपास है ही नहीं, तो हम किसको दें? क्या ब्राह्मणों को दें? क्या मंदिर में दे के आए? तो इसके लिए आपके पास एक और विकल्प है, इसका एक और तरीका है। आप हर महीने की एकादशी को कुछ पैसे उठाइए और एकादशी के नाम की एक गुल्लक बनाइए। उसमें सामर्थ्य के अनुसार, यदि आपका सामर्थ्य है 10 रुपये का तो 10 रखिए, आपका सामर्थ्य है 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, हर एकादशी को उठाकर रख दीजिए वो पैसे गुल्लक में। और फिर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हो, जैसे गोवर्धन जाते हो, वहाँ कितने सारे भक्त हैं जो वहाँ भजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन की व्यवस्था उनका बस और कुछ नहीं, उनके पास एक पात्र होता है और जो भगवान के भरोसे वो बैठे होते हैं, तो उनको थोड़ा भोजन करवा के आ जाइए। या जैसे कार्तिक में गोवर्धन में बहुत बड़ा यज्ञ होता है पूर्णमासी को, कार्तिक की पूर्णमासी को, देव उत्थान एकादशी से ठीक 4 दिन बाद, जिसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन बहुत बड़ा यज्ञ होता है और वो बहुत बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, या हमारे गुरुजी भी वहाँ पर सेवा करते हैं। तो आप वहाँ पर बहुत दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं, क्योंकि पूरे कार्तिक वो धाम में रहकर परिक्रमा करते हैं। तो उन लोगों के लिए वहाँ भोजन बनाया जाता है, भंडारा किया जाता है। तो उसमें आप अपनी तरफ से कोई चावल की बोरी दे दीजिए, आटे की बोरी दे दीजिए, या कुछ किसी प्रकार से भी वस्त्रों की सहायता अपने गुरुदेव को पैसे देकर उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। तो ये भी अति श्रेष्ठ है। तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो आप कर और अपना ये साथ के साथ एकादशी कर आप दान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं हमें उद्यापन करने के भय से हम एकादशी नहीं करते। जो ऐसा करते हैं, इन कार्यों को करते हैं, जैसे अभी हमने कहा, गरीबों को खिलाना, पैसे उठाकर किसी भंडार में दे देना, अपने गुरुजी के मठ आदि में सहयोग कर देना, तो उनको इकट्ठा ये जो उद्यापन है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका तो हर महीने ही, हर दिन आपका तो कुछ ना कुछ दान हो रहा है। अब ये तो रही एकादशी को कर द्वादशी की बात, लेकिन देखो हम सबको रोज ही दयालु रहना चाहिए। हम यदि किसी ज़रूरतमंद की कोई सेवा कर देते हैं तो समझो आपने साक्षात भगवान की ही सेवा कर दी है। तो ऐसा हृदय में रखकर, ऐसे भावों को रखकर आप अपना जीवन यापन कीजिए और आप देखना आपका जीवन कितना सफल होगा। आप किसी कार्य में भी पीछे नहीं रह सकते, ये हमारा अपना विश्वास है और हमने स्वयं इसको महसूस भी किया है। सो इन्हीं बातों के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आप लोगों के कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में आप हमें लिख के भेज सकते हैं। और देखो, हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आपके सहयोग से ही ये वीडियो और आपके उत्साह से हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के उत्साह से हमारा उत्साह भी बढ़ता है। फिर हमारा भी मन करेगा कि नए नए टॉपिक पर हम कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे आप सबको लाभ मिल सके। हरे कृष्णा। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय।